मध्यकालीन पाश्चात्य दर्शन के बाद तीसरा आता है आपका समकालीन पाश्चात्य दर्शन आता है। प्राचीन पाश्चात्य दर्शन जो होता है, प्राचीन पाश्चात्य दर्शन में सबसे पहला दर्शन आपका मिलेगा आदर्शवाद, आपका मिलेगा आइडियलिज्म मिलेगा। दूसरा आपका दर्शन इसमें होता है यथार्थवाद होता है, जो आपको रियलिज्म मिलेगा। तीसरा आपका इसमें दर्शन होता है प्रतीकवाद, आपको मिलता है नेचरलिज्म मिलेगा। चौथा आपका दर्शन होता है प्रयोजनवाद होता है। ये चार जो दर्शन है ये मूल दर्शन है, प्राचीन पाश्चात्य दर्शन है। उसके बाद मध्यकालीन दर्शनों में सबसे पहले आपका आता है अस्तित्ववाद आता है, ये मध्यकालीन पाश्चात्य दर्शन है। दूसरा इसमें जो आपका मिलता है वो महात्ववाद मिलता है, ये आपका भी मध्यकालीन पाश्चात्य दर्शन है। फिर समकालीन कंटेम्पररी फिलॉसफी आती है, जो कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफी आती है, तो सबसे पहले इसमें आपका आता है विधेयात्मक सापेक्षवाद। विधेयात्मक सापेक्षवाद आपका आता है। विधेयात्मक सापेक्षवाद के बाद दूसरा इसमें आपका आता है तार्किक विश्लेषणवाद आता है। तार्किक विश्लेषणवाद के बाद तीसरा जो कंटेम्पररी में आता है वो तार्किक अनुभववाद आता है। ये आपके तीन जो हो गए वेस्टर्न फिलॉसफी के, ये तीन आपके कंटेम्पररी फिलॉसफी के हो गए। अब ये तो वेस्टर्न फिलॉसफी होगी। देखिए वेस्टर्न फिलॉसफी में और इंडियन फिलॉसफी में मूलतः कल मैंने आपको एक अंतर समझाया था, फिर बता देता हूं। वेस्टर्न फिलॉसफी में जो धर्म है वो धर्म दर्शन से अलग, और इंडियन फिलॉसफी जो है वहां जब हम दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन में ऑटोमेटिक धर्म इंक्लूड हो जाता है। तो दर्शन के अंतर्गत ही भारतीय दर्शन में धर्म की चर्चा होती है। जो भारतीय दर्शन की प्रक्रिया होती है, तो भारतीय दर्शन की प्रक्रिया में भारतीय दर्शन की जो शुरुआत हुई वो वैदिक कालीन परंपरा से हुई। वैदिक कालीन परंपरा से भारतीय दर्शन की जो शुरुआत हुई उसमें सबसे मुख्य भूमिका जो होती है वो वेदों की होती है। नॉर्मल कंडीशन में जब हम भारतीय दर्शन की परिचर्चा करते हैं तो भारतीय दर्शन की परिचर्चा में दो प्रकार के भारतीय दर्शन होते हैं। एक दर्शन होता है जिसे हम आस्तिक दर्शन कहते हैं, और दूसरा दर्शन होता है जिसे हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। आस्तिक और नास्तिक दर्शन होता है। आस्तिक और नास्तिक दर्शन की सीधे सी परिभाषा किसी विषय से पूछेगी। देखिए कई बार होता है कई विषयों के आधार पर एक ही प्रश्न के उत्तर बदल जाते हैं। जैसे हिंदी विषय में जब कभी भी हम आस्तिक दर्शन पूछते हैं तो हिंदी विषय में एक सीधे से उत्तर आता है, जो ईश्वर को माने वो आस्तिक और जो ईश्वर को ना माने वो नास्तिक। लेकिन दूसरे विषयों की हम बात करते हैं, दूसरे विषयों की जैसे फिलॉसफी, दर्शन एक मूल विषय, या संस्कृत जो दूसरा मूल विषय है, और तीसरा हमारा एजुकेशन। दर्शन में भी या संस्कृत में भी या शिक्षा शास्त्र में भी आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा ईश्वर को आधार मान के नहीं दी जाती। भारतीय दर्शन में जब हम शिक्षा शास्त्र में बात करते हैं तो आस्तिक दर्शन वो माना जाता है जो वेदों की प्रामाणिकता को माने, और नास्तिक दर्शन वो माना जाता है जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं माना जाता। इसीलिए हमारे यहाँ जो वेदों को माने वो आस्तिक और जो वेदों को ना माने वो नास्तिक। यूजीसी या दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन, वेद क्या है? तो वेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब जिसको किसी पुरुष ने नहीं बनाया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वेद क्या है? तो वेद द्रष्टव्य है। द्रष्टव्य का मतलब जो देखे गए, देखने का मतलब हमारे जो विचार हैं किसी भी चीज के विषय में, किसी भी तथ्य के विषय में हम जो सोचते हैं, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू, आपका जो किसी भी चीज को देखने का नजरिया वो होते हैं, तो द्रष्टव्य होते हैं वेद। वेद अपौरुषेय होते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम से पूछा जाता है, वेदों का ना तो आदि है और ना तो अंत है। वेद ना तो प्रारंभ हुए ना तो वेदों का अंत हुआ। अब आस्तिक और नास्तिक दर्शन की परंपरा आ गई भारतीय दर्शन। आस्तिक और नास्तिक दर्शन की परंपरा में मैंने आपको समझाया था, आस्तिक दर्शन मूलतः जो बने, मूलतः तीन आस्तिक दर्शन बने। तीन आस्तिक दर्शन जो बने, तो सबसे पहला दर्शन जो बना वो सांख्य दर्शन बना। सांख्य के बाद दूसरा जो दर्शन बना, दूसरा बना न्याय दर्शन बना, और तीसरा दर्शन जो बना वो मीमांसा बना। तो तीन मूल दर्शन माने जाते हैं। प्रारंभिक समय में भारतीय दर्शन में तीन मूल दर्शनों का बाद में आगे चलकर बंटवारा हुआ। बंटवारा इन द सेंस कि पुराने चीजों को ही लेकर उसमें कुछ चीजें जोड़ी गई, या पुराने चीजों को लेकर उसमें कुछ चीजें घटाई गई और उसके आधार पर नवीन दर्शन की परंपरा चल पड़ी। अब आगे चलकर जो सांख्य दर्शन बना, सांख्य दर्शन दो भागों में विभाजित हुआ। दो भागों में जब विभाजित हुआ तो एक भाग इसका रखा गया सांख्य और
और दूसरा भाग रखा गया इसका योग। तो सांख्य और योग दो दर्शन हो गए। सांख्य और योग जो दो दर्शन हो गए, इसीलिए इन दोनों को जुड़वा बहने कहा जाता है, जुड़वा बहनों की संख्या दी जाती है। दूसरा न्याय दर्शन, न्याय दर्शन का भी आगे चलकर जब बंटवारा हुआ तो दो दर्शन बने, एक बना न्याय, दूसरा दर्शन बना वैशेषिक। बंटवारे का मतलब केवल इतना है कि न्याय में पदार्थों की व्याख्या की, उसी पदार्थों में से कुछ पदार्थों को लेकर वैशेषिक दर्शन की शुरुआत हुई, तो इसका नाम आ गया। आगे फिर मीमांसा दर्शन बना। मीमांसा दर्शन के भी दो भाग हुए। तो पहले मीमांसा दर्शन का जो पूर्व भाग था उसे पूर्व मीमांसा कहा गया, और जो दूसरा भाग था उसे उत्तर मीमांसा कहा गया। तो दो प्रकार के मीमांसा भी हो गए, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा हो गए। फिर बाद में देखिए, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में पूर्व मीमांसा का नाम बदला गया। जब पूर्व मीमांसा का नाम बदला गया तो फिर से पूर्व मीमांसा का नाम बदल के मीमांसा कर दिया गया, और उत्तर मीमांसा जो बनी, उत्तर मीमांसा वेदांत बनी। जो वेदांत शब्द है, वेदांत शब्द देखिए मैंने आपको पहले बताया, जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन की शुरुआत जो हुई वो वैदिक कालीन परंपरा से हुई, और वैदिक कालीन परंपरा के ही ये सब प्रतिभाग थे। इसी प्रतिभाग में लास्ट में सबसे मीमांसा आया। मीमांसा का नाम बदल के वेदांत किया गया। अगर हम वेदांत का संविच्छेद करें तो वेदांत का संविच्छेद करेंगे वेद धन अंत हो जाएगा, वेद धन अंत हो जाएगा। तो वेदांत वैदिक दर्शन का वह भाग है जो वेदों का अंतिम भाग होता है। तो वेदों के अंतिम भाग को ही वेदांत कहते हैं, और इसीलिए इसका नाम अंतिम में रखा गया और इसका नाम वेदांत हो गया। अब यूजीसी के सिलेबस में आप देखोगे तो यूजीसी के सिलेबस में दो आस्तिक दर्शन के ऊपर चर्चा की गई। एक दर्शन है सिलेबस में सांख्य दर्शन रखा गया, और दूसरा दर्शन रखा गया वेदांत दर्शन रखा गया। अब देखो सांख्य के दो भाग हुए, सांख्य और योग, इन दोनों को जुड़वा बहने कहा जाता है। न्याय, न्याय के दो भाग हुए, न्याय और वैशेषिक, इन दोनों को जुड़वा बहने कहा जाता है। मीमांसा, मीमांसा के दो भाग हुए, मीमांसा और वेदांत, इन दोनों को जुड़वा बहने कहा जाता है। इसमें जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक आचार्य, सांख्य दर्शन प्रतिपादक आचार्य कौन है? कपिल। सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक आचार्य कपिल है। उसके बाद इसकी जुड़वा बहन जो बना, योग बना। योग दर्शन के प्रतिपादक आचार्य है पतंजलि। न्याय, न्याय के प्रतिपादक आचार्य गौतम, न्याय के प्रतिपादक आचार्य गौतम। वैशेषिक, वैशेषिक के प्रतिपादक आचार्य कड़ाल। कड़ाल का ही दूसरा नाम जो है, इन्हीं का नाम उलूक है। उसके बाद पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा का नाम बदल के मीमांसा कर दिया गया। मीमांसा जो दर्शन बना, इसके प्रतिपादक आचार्य जैमिनी। और सबसे अंतिम में उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा का नाम बदल के वेदांत किया गया। वेदांत के जो प्रतिपादक आचार्य हैं ये आपके बादरायण है। ये आपका आस्तिक दर्शन हो गया। आस्तिक दर्शन की प्रक्रिया के बाद उसके बाद आपका आता है नास्तिक दर्शन। मैंने आपको बताया भारत में नॉर्मल कंडीशन में हिंदी विषय में आप नास्तिक पूछोगे तो जो ईश्वर को ना माने वो नास्तिक, और जो ईश्वर को माने वो आस्तिक। तो नास्तिक दर्शन की जो प्रक्रिया होती है, नास्तिक दर्शन की प्रक्रिया में सबसे पहला दर्शन जो हमारे यहाँ बना वो जैन दर्शन बना। इसके प्रतिष्ठापक आचार्य जो थे वो महावीर स्वामी थे। उसके बाद दूसरा जो दर्शन इसमें मिलता है, बौद्ध दर्शन मिलता है। बौद्ध दर्शन के प्रतिष्ठापक आचार्य महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध। और तीसरा जो दर्शन मिलता है इसमें चारवाक दर्शन मिलता है। वास्तविकता में देखो चारवाक दर्शन के प्रतिष्ठापक आचार्य चारवाक है, लेकिन चारवाक एक ऐसा भारतीय दर्शन है जिसको दर्शन की श्रेणी में बहुत से विद्वान नहीं भी रखते। क्यों? क्योंकि ये एक लौकिक दर्शन है, भौतिकतावादी दर्शन है। चारवाक दर्शन सुखवादी दर्शन है। चारवाक दर्शन के फेमस स्टेटमेंट है, यावत् जीवे दृढ़ं जीवे दृढ़ं कृत्वा धृतं पीवेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमने कुतः। जब तक जियो सुख से जियो। इसका कहना है कि जब आप मर जाओगे तो कोई आपको देखने नहीं आएगा कि आप कहाँ हैं। इसीलिए इसे सुखवादी दर्शन कहा जाता है। और भारतीय दर्शन की जो परंपरा रही है उसने सुखों का परित्याग किया हुआ, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, महावीर स्वामी हो, महात्मा बुद्ध हो, या कोई भी आस्तिक दर्शन हो, इन सबने सुखों का निषेध किया हुआ और अपने जीवन को। इसीलिए सबसे उत्कृष्ट दर्शन मिलता है जैन दर्शन। यूजीसी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, अपने शरीर को तप बनाओ, ये स्टेटमेंट तो महावीर स्वामी का बहुत फेमस स्टेटमेंट है और सबसे उत्कृष्ट दर्शन के रूप में जैन दर्शन माना जाता है। ये भारतीय दर्शन की परिपाटी।
भारतीय दर्शन में अब देखिए सबसे पहला दर्शन जो आपका मिलता है, भारतीय दर्शन में सबसे पहला दर्शन आपका मिलता है सांख्य दर्शन मिलता है। सांख्य दर्शन की जो प्रक्रिया होती है, सांख्य दर्शन की हम प्रक्रिया की बात करते हैं तो देखिए सांख्य भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। इससे प्राचीन दर्शन भारत में कोई नहीं। सांख्य दर्शन की जो प्रक्रिया हुई, सांख्य दर्शन में दो मूल तत्वों का उल्लेख किया गया है। दो मूल तत्वों का जो उल्लेख किया गया, एक मूल तत्व था पुरुष और दूसरा मूल तत्व था जो वो प्रकृति। पुरुष और प्रकृति की विचारधारा से बात की गई। देखिए और एक चीज आपको बताऊं, आपके किताबों में स्पेशली रमन बिहारी लाल और एल.के. ओसकर की किताब में, इन दोनों ही किताबों में ईश्वर शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन ओरिजिनल जो सांख्यिकी बुक है, ओरिजिनल सांख्यिकी बुक सांख्य कारिका है ईश्वर कृष्ण की। ईश्वर कृष्ण द्वारा प्रतिपादित जो सांख्य कारिका है उसमें सांख्य दर्शन ईश्वर का उल्लेख नहीं करता, सांख्य ईश्वरवादी विचारधारा का समर्थन नहीं करता। मैं बिल्कुल मानता हूं कि यहाँ पर सांख्य ने दो मूल तत्व स्वीकार किए। जो दो मूल तत्व स्वीकार किए उसमें जो पुरुष है, पुरुष की शक्ति इतनी ज्यादा है कि पुरुष ईश्वर जैसा प्रतीत तो होता है, लेकिन ईश्वर की शक्तियां उसके पास होने के बावजूद पूरे ओरिजिनल सांख्य में कहीं भी ईश्वर शब्द का उल्लेख नहीं हुआ। और सांख्य और योग में यही अंतर है। सांख्य और योग में देखिए, सांख्य दर्शन और योग दर्शन ये दो दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन ये दो दर्शन, इनको जुड़वा कहा जाता है। अब इनकी प्रक्रिया कैसे बनी वो समझ लीजिए। देखिए सांख्य में मूलतः दो तत्व है, पुरुष और प्रकृति है। दो मूल तत्व है। पुरुष के पास इतनी शक्ति है कि वो ईश्वर जैसा प्रतिबिंबित होता है। प्रकृति उसका साधन मात्र है जिसके माध्यम से पुरुष ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कल भी मैंने आपको बताया था। एक बालक ने मिट्टी लिया, मिट्टी से मिट्टी का खिलौना निर्मित कर दिया, तो बालक बनाने वाला है, मिट्टी साधन है और उत्पादन हुआ मिट्टी का खिलौना। वही तीन चीजें अगर हम देखें तो पुरुष बनाने वाला है, उसका साधन है प्रकृति है, और उत्पादन जो पदार्थ है वह या सृष्टि या संसार है। जो प्रकृति है, प्रकृति से महत बना, महत जिसे हम बुद्धि कहते हैं, प्रकृति से महत बना, महत से अहंकार बना, अहंकार से तन्मात्राएं बनी। तन्मात्राएं जो होती है 5 होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 तन्मात्राएं हुई। इन तन्मात्राओं से दो चीजें बनी। इन तन्मात्राओं से इंद्रियां और इंद्रियों के अलावा पंच महाभूत बने। पंच महाभूत बने। इंद्रियां जो होती हैं, इंद्रियां 3 प्रकार की इंद्रियां होती है। इंद्रियों में 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और एक कॉमन इंद्रिय जिसे हम उभयेंद्रिय कहते हैं वो मन होता है। तो देखिए इस तरीके से 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, एक उभयेंद्रिय मन, 5 5 10, एक टोटल इंद्रियां मिला देंगे तो 11। उसके बाद पंचमहाभूत की संख्या होती 5, क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर। इसके लिए फेमस एक लाइन बताई जाती है, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो इंद्रियां 11 हो गई, 5 महाभूत हो गए, 5 तन्मात्राएं हो गई। इस तरह टोटल पदार्थों की, तत्वों की संख्या अगर हम देखें तो 11 इंद्रियां, 11 इंद्रियों में 5 महाभूत तो 16 महाभूतों में 5 तन्मात्राएं 21, अहंकार 22, महत 23, प्रकृति 24 और पुरुष 25। तो सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो 25 तत्वों का उल्लेख करता है और 25 तत्वों के उल्लेख के बाद इसने ईश्वर का निषेध किया है। ईश्वर जैसी किसी भी शक्ति को इसने स्वीकार तो किया लेकिन ईश्वर शब्द को माना नहीं। उसके बाद योग ने इसमें एक तत्व जोड़ा, ईश्वर, और इसी कारण से योग दर्शन में 26 मूल तत्व हो जाते हैं। 25 तत्व यही, 25 तत्वों में एक मूल तत्व जोड़ दिया जाता है ईश्वर, तो इसे 26 तत्व कहा जाता है। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं, इसी के आधार पर इसका नामकरण, तो इसका नामकरण डाल लीजिए। जो सांख्य दर्शन है,
सांख्य दर्शन को निरीश्वरवादी योग कहते हैं। सांख्य दर्शन का दूसरा नाम जो है निरीश्वरवादी योग कहते हैं, और योग दर्शन का जो दूसरा नाम है ना, योग दर्शन को शेश्वरवादी सांख्य कहते हैं। निरीश्वरवादी योग सांख्य दर्शन का नाम है और शेश्वरवादी सांख्य योग दर्शन का नाम है। कैसे, ये भी समझ लीजिए। देखिए, निरीश्वर का अगर संधि विच्छेद करें तो निह धन ईश्वर, निह धन ईश्वर, नी का मतलब होता है नहीं, ईश्वर का मतलब है ईश्वर। नी का मतलब नहीं, ईश्वर का मतलब ईश्वर, तो नी का मतलब नहीं, ईश्वर का मतलब ईश्वर। और इसमें योग, योग में देखिए कितने तत्व हैं, 26। 26 में नी, ईश्वर को निकाल दीजिए। जब 26 में एक तत्व निकाल देंगे ईश्वर, तो कितने तत्व बचेंगे, 25। तो 25 तत्व किसमें होते हैं, सांख्य में। इसका दूसरा रूप योग दर्शन है। योग दर्शन को देखिए क्या कहा जाता है, शेश्वरवादी सांख्य। शेश्वरवादी सांख्य में शेश्वर का जब संधि विच्छेद करेंगे, सा धन ईश्वर, सा का मतलब होता है सहित, और ईश्वर का मतलब ईश्वर, ईश्वर के सहित जब ईश्वर जोड़ देंगे तो सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन में एक तत्व जोड़ दिया ईश्वर, तो तत्व हो गए कितने, 26, और 26 तत्व किसमें होते हैं, योग में। इसी कारण से सांख्य दर्शन को निरीश्वरवादी योग और योग दर्शन को शेश्वरवादी सांख्य कहा जाता है। सांख्य में मूलतः दो तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। लेकिन बार बार मैं समझा दे रहा हूं, ये पुरुष ईश्वर नहीं है, इसके पास ईश्वर जैसी शक्ति है, लेकिन ये ईश्वर है नहीं। इसमें इतनी शक्ति है कि ये अपने मनमाने तरीके से प्रकृति के साधनों के माध्यम से सृष्टि का निर्माण करता है। और मूलतः जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन में सबसे बड़ा प्रक्रम जो बनता है वो सृष्टि निर्माण बनता है। अभी जब आप वेदांत पढ़ेंगे तो वेदांत की प्रक्रिया में पंचीकरण होता है। वेदांत की प्रक्रिया में पंचीकरण होता है, और पंचीकरण के माध्यम से वेदांत में सृष्टि का निर्माण होता है। लेकिन एक प्रश्न मैंने अभी कल पढ़ा, एक बालक मुझसे पूछ रहा था कि सांख्य दर्शन विकासवादी कैसे है और वेदांत विकासवादी कैसे नहीं है। तो सांख्य दर्शन में देखिए, सांख्य दर्शन में प्रकृति से महत बना, महत का विकास हुआ, महत से अहंकार बना, अहंकार का विकास हुआ, अहंकार से तन्मात्राएं बनी, तन्मात्राओं का विकास हुआ, तन्मात्राओं से इंद्रियां और पंचमहाभूत बने, इनका विकास हुआ। लेकिन जब आप वेदांत में पढ़ोगे तो वेदांत में पंचीकरण होता है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर है, उनका सूक्ष्म रूप है। उनके सूक्ष्म रूपों में किसी चीज का विकास नहीं होता, बल्कि उनके सूक्ष्म रूपों में घटन क्रिया होती है। घटन का मतलब एक दूसरे से मिल जाते हैं। और जहां यहाँ पर क्या है, यहाँ एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा बना। इसीलिए सांख्य दर्शन के सिद्धांत को विकासवादी सिद्धांत कहते हैं। लेकिन वेदांत का जो सृष्टि प्रक्रम है विकासवादी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें 5 गोले हैं। 5 गोलों को एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, तीसरे को चौथे पांचवें में जब मिला दिया जाता है तब सृष्टि बनती है। और यहाँ एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से आगे की उत्पत्ति होती है। इसीलिए सांख्य दर्शन विकासवादी सिद्धांत है, जबकि वेदांत दर्शन विकासवादी सिद्धांत नहीं है। सांख्य को निरीश्वरवादी योग कहा जाता है और योग को शेश्वरवादी सांख्य कहा जाता है।